हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़िंदगी एक सफ़र बाय आयुषी। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं बात करने वाली हूँ। हाल ही में देहरादून में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था रात के 2 बजे ONGC रोड पे। मेरा मेन जो मकसद है वीडियो बनाने का वो एक्सीडेंट पे ज़्यादा ना डिस्कस करके लाइट डालना पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर। जब हमारे बच्चे एडोलसेंस एज में आ जाते हैं, एडोलसेंस मतलब 12 से 16 साल 18 साल के बीच में, तब हमें उनके साथ कैसे टैकल करना है हम उस विषय में बात करने वाले हैं। उससे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ मैं क्यों वीडियो बना रही हूँ। मेन रीज़न ये रहा है कि जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें जो बच्चे थे उनकी जान चली गई, पर न्यूज़ चैनल ने जो फोकस करा है, जो टारगेट बनाया है बच्चों को, वो इस तरीके से बनाया है कि वो कल्प्रिट नज़र आ रहे हैं। ऑल्दो उनकी मिस्टेक है, पर इस तरह से कल्प्रिट बनाया है, ये नहीं सोचा एक बार भी कि पेरेंट्स पे क्या बीतेगी जो अपना फ़ोन खोलेंगे, जो यूट्यूब में ओपन करते सारी ये वीडियो पॉप आउट होगी। आई एम रियली सॉरी फॉर द पेरेंट्स लॉस, क्योंकि जितनी भी बच्चों की डेथ हुई है 7 बच्चे सब 19 से 25 साल के बीच के हैं। इट टेक सो मच हार्ड वर्क, और एक पेरेंट्स कितना डेडिकेट होकर अपने बच्चे को पालता है, बड़े करते हैं, एंड विद इन सेकेंड्स चीज़ें हो जाती हैं। सो अभी मैं बात करने वाली हूँ उस इंसिडेंट की। हुआ ये कि एक 7 बच्चों में से एक बच्चा है जिसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं देहरादून के। उन्होंने धनतेरस पे एक इनोवा कार ली, और जैसे कि बहुत ट्रेंड में होता है बड़ों में भी छोटों में भी, फ्रेंड्स में स्पेशली, कि कुछ भी चीज़ें आती है तो उसकी पार्टी चाहिए होती है। तो बाकी फ्रेंड्स लोगों ने बोला यार तूने कार ली है तो हमें पार्टी चाहिए। अब एक दूसरा फ्रेंड है, उसके घर में उसके पेरेंट्स नहीं थे, तो उसने बोला मेरे घर में आएंगे, यहाँ हम लोग पार्टी करेंगे। 6 फ्रेंड एक फ्रेंड के घर में कलेक्ट हुए और वहाँ उन लोगों ने पार्टी करी। अब पार्टी करने के बाद क्या हो जाता है कि थॉट आता है कि चलो अब लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। और जब आप पार्टी करते हो तो आप उस जोन पे रहते हो कि आपको लगता है कि आप पे कंट्रोल है सब चीज़ का। तो वैसे ही एक बच्चे ने कार ली, उसने कार ड्राइव करी जिसकी वो कार थी, और ड्राइव करते करते जो कार की स्पीड है वो 150 से ऊपर जा चुकी थी। उस समय उस बच्चे को लग रहा होगा कि वो कार चला रहा है, पर एक ऐसा फेज़ आता है जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हो, बहुत ही हाई जोन मूड में रहते हो, फ्रेंड्स बोलते नहीं यार तेज़ चलाओ और तेज़ चलाओ। सो हम ये भूल जाते हैं कि वी आर ड्राइविंग द कार, नॉट द कार इज़ ड्राइविंग अस। सो वैसे ही रात को ONGC जब ये पहुंचे ONGC चौक, उससे पहले एक आगे ट्रक चल रहा था जो कि गाड़ियों का ट्रक होता है, गाड़ियों को लेके आता है। उसके पीछे ये कार थी, ये चल रहे थे तो अचानक से एक ऑडी ने ओवरटेक करा इनको। और जब ऑडी ने इनको ओवरटेक करा तो उस लड़के को लगा यार, होता है ना जोन में कि ऑडी ओवरटेक कर रही है, तो इसने भी और अपनी स्पीड बढ़ा दी ज़ोर से। और इतनी ज़ोर से स्पीड बढ़ाई उस ऑडी को ओवरटेक करने के चक्कर में कि उसने बम्प कर दिया उस ट्रक में। और जब ट्रक में बम्प करा तो इतनी स्पीड 150 से ऊपर थी। बहुत ही ऐसी घटना शायद ही हमने कभी सुनी होगी, और हमने मूवीज़ में देखा होगा, रोहित शेट्टी की फिल्म्स में ज़्यादातर। इतनी बुरी तरह से बम्प हुई वो ट्रॉली में कि फ्रंट जो होता है पोर्शन इनोवा का वो तो पिचक गया, ऊपर की छत उड़ गई, और छत में से 2 बच्चे जो थे उनकी बॉडी से नेक अलग हो गई, और वो नेक एक तरफ बॉडी एक तरफ, और बाकी सारे बच्चों ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। एक बच्चा ऐसा था जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में था, उसको सिनर्जी हॉस्पिटल में लेके गए, और नेक्स्ट डे पता चला कि इवन ही इज़ नो मोर। राइट, ये एक इंसिडेंट था। अब पेरेंट्स पे क्या बीत रही होगी, जिन पेरेंट्स, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एडोलसेंस एज में आ जाते हैं, तो बच्चे क्या नाइट आउट वाला ट्रेंड चल जाता है कि यार अब स्पेशली बच्चे सारे कॉलेज में थे तो पेरेंट्स को बोला यार नाइट आउट, हमें नाइट आउट पे जाना है। अब कॉलेज आइट है तो पेरेंट्स कितना मना करेंगे। पेरेंट्स को लगा ठीक है नाइट आउट पे है, फ्रेंड्स के साथ है, कोई बात नहीं। बट उनको क्या पता था कि बैक हैंड में फ्रेंड्स लोग हैं, पार्टी करने के बाद वो लोग ड्राइव पे जाएंगे, इतनी स्पीड में चलाएंगे कि ऐसा कुछ हो जाएगा। फ्रेंड्स, पहले का ज़माना कुछ और था, और जब पेरेंट्स जब गांव में रहते थे बच्चे, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि गांव में अपनी क्लास अटेंड करने के बाद उनको घर जाना है, अपनी जो गाय है बकरियां हैं उनके लिए चारा इकट्ठा करना है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, उनको टाइम ही नहीं मिलता था इन चीज़ों का। बट आज का जनरेशन और टाइम अलग है। आज के बच्चों के पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, जिसकी वजह से वो कई चीज़ों को फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। सेकेंड, पेरेंट्स क्या करते हैं, पेरेंट्स जब बच्चों को समझाते हैं ना तो वो अपने लेवल से समझाते हैं कि हमारे ज़माने पे ऐसा नहीं होता था, तुम्हारे ज़माने पे ऐसा हो रहा है, जो कि बच्चे लीस्ट इंटरेस्टेड हैं सुनने के लिए।
अब हम साइकोलॉजिकल फैक्ट्स पे बात करते हैं। जब आपका बच्चा एडोलसेंस एज का हो जाता है ना, तो आपको उसको कैसे ट्रीट करना है। सब बोलते हैं यार फ्रेंड्स की तरह रहो, फ्रेंड्स की तरह रहो। नहीं, फ्रेंड्स की तरह तो आपको रहना ही है, बट साथ में एक हेल्दी डिस्कशन करना है अपने बच्चे के साथ। उसको बताना है कि उसके अंदर भी एक फेज चल रहा है, एक इमोशनल ब्रेकडाउन वाला फेज चल रहा है। उसको नहीं समझ में आ रहा क्या सही है क्या गलत है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। क्या होता है ना, आपने खुद नोटिस करा होगा बीइंग पेरेंट, जब आपका बच्चा नर्सरी में होता है, प्ले ग्रुप में आप उसको स्कूल छोड़ने जाते हो ना, तो वो रोता है बहुत, इवन आपको बहुत बुरा लगता है। फिर वही बच्चा जब क्लास 12th में होता है, ऐसा क्या हो जाता है इस एज के बीच में कि वो 12th में जाते जाते वो हो जाता है नहीं पापा मुझे छोड़ दो। उसी स्कूल से बाहर आने के लिए वो रोता है कि मैं क्यों, हमारा स्कूल छूट रहा है। हम इस गैप के बीच में बात करेंगे, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसने बाहर की दुनिया नहीं देखी होती है, वो पेरेंट्स के साथ रहा होता है, उस अनकंडीशनल, उस प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहा होता है। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अधिकतर अपना समय वो स्कूल में बिताता है। और साइकोलॉजी में एक वर्ड है, एक लाइन है, आर इन्वायरमेंट प्लेस क्रूशल रोल इन शेपिंग आर बिहेवियर। हमारा जो वातावरण है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे नेचर को बनाने में। छोटे में आप स्कूल जाते हैं, 1-1.5 घंटे में वापस आ जाते हैं। फिर धीरे धीरे जब आप 7th 8th 9th 10th में आते हैं तो क्या होता है, 7 o'clock स्कूल जाते हैं, 1:30 स्कूल से आते हैं, घर आके लंच किया, आप बड़ी क्लास हो जाती है तो ट्यूशन भी जाना होता है। फिर आप ट्यूशन जाते हैं 1 से 2 घंटे के लिए, फिर घर आते हैं, घर आके कुछ स्नैक्स खाते हैं, होमवर्क करते हैं, उसमें भी आपको नोट्स शेयर कर रहे होते हैं फ्रेंड्स, फिर आप कॉल पे फ्रेंड्स के साथ हैं। तो ज़्यादा समय आप फ्रेंड्स के साथ बिता रहे हैं, तो आपका जाहिर सी बात है आपका बिहेवियर आपके फ्रेंड्स शेप कर रहे हैं। ये रीज़न है जब बच्चा 7th 8th में आता है तो अपने पेरेंट्स को बोलता है आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कपड़े ले लूँगा, जो ट्रेंड में है मैं बोलूँगा, बिकॉज फ्रेंड्स बिहेवियर शेप करने लगते हैं। वहीं से पेरेंट्स का वर्क स्टार्ट हो जाता है, समझना कि अब कुछ गड़बड़ है। बच्चे को बिठाना, बच्चे हेल्दी डिस्कशन करना। एडोलसेंस एज में जो बच्चों के साथ चेंजेस आते हैं, बॉडीली चेंजेस आते हैं, सबके बारे में अगर हम पहले से बच्चों को डिस्कस करके रखें ना, तो अगर बच्चा कहीं और से सुनेगा, अपने फ्रेंड से सुनेगा, तो उसको बहुत शॉकिंग नहीं लगेगा। उसको पता है इस बारे में तो ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स से मेरे बीच में बात होती है, वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस। बैठो और बच्चों को ना एक कहते हैं अनकंडीशनल फीलिंग ऑफ वर्थ, बच्चों को समझाओ कि मैं हूँ तेरे साथ, नो मैटर व्हाट कम मे, कोई भी सिचुएशन आ जाए, वी आर ऑलवेज देयर विद यू। अगर बच्चा इतना प्रोटेक्टेड फील करेगा ना पेरेंट्स से, एंड ये एक ही पेरेंट की नहीं, दोनों पेरेंट्स की ड्यूटी है कि बच्चे को इतना ओपन एनवायरनमेंट अपने घर में देना कि वो हर बातें आपसे शेयर करे, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से रिलेटेड चीज़ें हों वो आपसे शेयर करे। इतना ओपन एनवायरनमेंट आपको देना पड़ेगा। कुछ हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं कि यार हमने ऐसा कभी नहीं करा, हमारे ज़माने में नहीं होता था, उन चीज़ों को, उस सिस्टम को हमको ब्रेक डाउन करना होगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पल पल की खबर आपका बच्चा आपको दे रहा है। अपने बिलीफ सिस्टम, अपने संस्कार इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि कल के डेट में आपका बच्चा नाइट आउट के लिए जाएगा भी। ऑब्वियसली आप बार बार नहीं स्टॉप कर सकते कि डोंट गो फॉर नाइट आउट, सही नहीं है, कब तक आप रोकेंगे बच्चे को, बट उसका बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको लगे नहीं यार, वो डिफ्रेंशिएट कर पाए क्या सही है क्या गलत है। और ये तभी होगा जब हम अपने वर्ड के, अपने बच्चों के पीयर्स पे ध्यान देंगे। अगर आपका बच्चा कॉलेज में है, मेक श्योर करिए कि आपके बच्चे के पीयर्स कौन है, फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होने चाहिए। बच्चा स्पोर्ट्स खेलने जा रहा है, कहीं भी बच्चा जा रहा है, कॉन्टैक्ट नंबर फ्रेंड्स के होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। बच्चों को छोटे से ही बता दो कि 18 ईयर्स ऑफ एज क्यों डिसाइड करी है गवर्नमेंट ने लाइसेंस मिलने की, क्या रीज़न है इसके पीछे, जिससे कि आपका बच्चा जब एडोलसेंस में हिट करेगा, 12-13 साल का होगा, वो जिद करेगा इस चीज़ की, तो उसको पहले से पता होगा कि मेरे पेरेंट्स से पहले से कंडीशनिंग करी है, 7-8 साल से, 8 साल से, 9 साल से मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी मुझे इन चीज़ों के बारे में बता चुके हैं। और वो ज़्यादा जिद नहीं करेगा, क्योंकि ये चीज़ फ्यूचर में आनी है और बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन लेके आएगी। सो वी बीइंग पेरेंट, यू नो ऑल द पेरेंट्स आर बिजी, मदर भी जॉब कर रहे हैं, फादर भी जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। इट इज़ इंपॉर्टेंट, स्पेशली एडोलसेंस एज से पहले आप अपने बच्चों को टाइम दो, उनको समझो। वो बस चाहते हैं कि उन्हें कोई समझे। यू नो मेक श्योर आपका रिलेशन अपने बच्चे के साथ ऐसा हो कि वो डरे ना आपसे बात करने में, इनफैक्ट वो शेयर करे चीज़ें आपसे। एंड एट द एंड I would conclude this video by feeling really sorry for the parents, और आगे ऐसी चीज़ और किसी के साथ ना हो और किसी के पेरेंट के साथ ना हो।
इसीलिए आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करिए, उनको अवेयर करिए चीज़ों के बारे में, उनको बताइए कि ऐसी-ऐसी चीज़ें होती हैं, उनसे शेयर करिए और आपके बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसको बहुत अच्छे से टैकल करिए। अपनी बिलीफ सिस्टम अपने बच्चों पे इम्पोज़ मत करिए कि हमारे ज़माने में ये होता था, ये तो बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि बच्चे ये नहीं सुनना चाहते हैं। बच्चे ये सुनना चाहते हैं कि आप उनके साथ हर सिचुएशन में हो। आपका बच्चा अलग बिहेव कर रहा है, क्योंकि बिकॉज़ पेरेंट्स आर द बेस्ट काउंसलर। अगर आप किसी काउंसलर के पास भी लेके जाते हैं ना, तो काउंसलर पहले हिस्ट्री पूछता है पेरेंट्स से। तो पूरा अपने बच्चे को आप अच्छे से समझते हैं। कहीं भी आपको डाउट हो रहा है कि यार कुछ ग्राफ में गड़बड़ लग रहा है बच्चे के, टॉक टू योर चाइल्ड। एक एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग दीजिए अपने बच्चे को कि आपका बच्चा बहुत ओपन जोन फील करे हर बात आपसे शेयर करने में, और पेशेंटली सुनिए बच्चे को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।